इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह पाक फरमाता है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम दीन का सुकून है। इस्लाम दीन का सुकून है। जब ये सुकून में जब इंसान जाता है तो उसको सुकून मिलता है। अल्लाह पाक दूसरी तरफ फरमाता है इन्न सलाता तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों को रोक देती है। अब इससे अंदाजा क्या लगता है कि जो इंसान नमाज पढ़ता है तो गुनाह से बच जाता है। जो इंसान, जो मोमिन भाई, इस्लामिक भाई जो नमाज पढ़ने जब आता है तो आंखों के गुनाह से बच जाता है। मस्जिद की तरफ आता है तो अपना जो गुनाह का कारनामा करता है वो भी गुनाह से बच जाता है। यानी नमाज पढ़ने से सारे गुनाह माफ हो जाता है। इसलिए कहा गया है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम का दीन में सुकून पाया जाता है। नमाज पढ़ने वाला जो इंसान होता है ना, अल्लाह का करीब पसंदीदा होता है। बड़े बड़े उलमाए किराम, हाफिज़े किराम, मुफ्ती किराम, जो हाफिज हैं, जो मौलाना है, अल्लाह पाक के वो करीब होते हैं। जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का वो पसंदीदा, वो दोस्त होता है। और आप लोग भी दोस्त हैं। मैं किसकी बातें सुना रहा हूं? अल्लाह पाक की। मिसाल के तौर पर मैं आपके वालिद का अगर जिक्र करूं आपके पास तो आपको अच्छा लगेगा? लगेगा ना मेरे वालिद का जिक्र हो रहा। मैं तो उस कायनात को मुख्तार, जो दोनों आलम का मालिक, जमीनों आसमान का मालिक, मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं। क्या अच्छा नहीं लगेगा आपको? बिलखुसूस जिसने मुझको पैदा किया उसकी तारीफ ना कर दी, जिंदगी बेकार। ये जिंदगी कोई काम की नहीं। जब अल्लाह पाक का जिक्र ना हो, ये मेरे होठों पे, मेरे लबों पे जब अल्लाह का जिक्र ना हो, हमारे नबी का जिक्र ना हो, तो ये जिंदगी बेकार है। नाम होना बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं मेरे बच्चों, जब आओ तो अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया करो। अपनी तोतली जुबान से अल्लाह को पुकारोगे, रहमान और रहीम कहा करोगे, तो अल्लाह पाक तुम्हारे जो पिछले गुने, तुम्हारे जो अहले खानदान जो इस दुनिया से गुजर चुका है, उनकी बख्शिश का जरिया बनेगा, एक तोहफा बन जाए। इल्म जितना तुम अपने सीने में रसूलुल्लाह की हदीस सीने में जमा करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। मैं लिख देता हूँ, बहुत फायदा मिलेगा। कुरान को सीने में जमाए, हदीस को सीने में जमाए। आप लोग जितना तिलावत करेंगे, इल्म सीखेंगे, उतना आपको फायदा होगा, बहुत फायदा होगा आपको। उसमें कोई कमी नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो शख्स जो रोजाना फजर में उठ के कुरान को सीने से लगाता हो, कुरान को अपने जुबान से तिलावत करता हो, अल्लाह उसके आगे पीछे का गुनाह माफ कर देता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिस थाली में खाओगे उसी थाली में बड़ा सुराख करोगे। ऐसा होता है। अब जिसके घर में जाके हम खाना खाए उसी की बुराई करना शुरू कर दी। अरे भाई, अगर किसी के घर में अगर हम खाना खाने चले गए, अगर दावत में थोड़ा नमक कम हो गया, थोड़ा अगर मिर्ची कम हो गया, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। अल्लाह जो खिलाया सब्र करो। यार मिर्ची ज्यादा हो गया, नमक नहीं था खाने में, उसकी 10 तरह की बातें बुराई करके वो घर आ। ऐसा ना होना चाहिए।
अल्लाह पाक की नेमत है। और मैं देखा करता हूँ, अगर कोई दावत में जाता हूँ तो लोग जो खाना खाते हैं, आधा खाते हैं आधा फेंकते हैं, आधा प्लेट पे आधा दस्तरखान पे। अगर आप पैसे से अगर खरीदने जाए चावल दुकान में, तो एक दुकानदार जो होता है एक दाना भी ज्यादा आपको नहीं देंगे, पैसे फुल ले लेंगे, पैसा ज्यादा ले लेंगे, लेकिन अनाज जो है, चावल का जो है, आपको एक भी ज्यादा नहीं देगा। और हम क्या करते हैं, आधा थाली में आधा नीचे। और जिसको पेट में नसीब नहीं वो खाने का, उसके पेट में कुछ है नहीं, वो खड़े पे ठुठवा रहे, वो देख रहे हैं खाने को, शायद उनको खाना मिल जाए, शायद मुझे खाना मिल जाए, लेकिन उसको नसीब नहीं होता, उसको नसीब नहीं होता। ऐसे बदबख्त लोग हैं जो अपना तो पेट पाल लेते हैं, लेकिन उस यतीमों का, उस गरीबों का क्या होगा जो सुबह निकलता है अल्लाह से, अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, या अल्लाह आज का दिन उनको कोई खाना खिलाने वाला बंदा नहीं। इसलिए कहा जाता है, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है तो आप यतीमों को, मिस्कीनों को, ये यतीम जो टूअर है उसको आप खाना खिलाएं। रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे ज्यादा अगर सवाब है तो वो खाना खिलाने में, खाना खिलाने में सवाब है। पैसे देने में इतना सवाब नहीं है, लेकिन खाना खिलाने में सवाब है। अगर आप पैसा किसी को देंगे तो हाथ में तो ले लेगा, शुक्र अदा करे, अल्लाह मुझे पैसा मिल गया, लेकिन जो खाना जो खिलाता है, जब भूख मिटता है उसके दिल से आह की आवाज निकलती है, या अल्लाह तूने मुझे खाना खिलाया। ये है मकाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल ये है कि अगर अल्लाह आपको अगर दौलत दिया है तो आप यतीमों को खाना खिलाओ, नंगों को कपड़ा पहनाओ, किसी पड़ोसी अगर रिश्तेदार कोई बीमारी में मुब्तला है उसको जाके हेल्प करो। अपने रिश्तेदारों को देखो, अपने पड़ोसी को देखो, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाई बहुत बड़े अमीर है लेकिन भाई गरीब, ऐसा होता है तारीख में। भाई बड़े मालदार है, बहुत अमीर है, लेकिन भाई गरीब, और उसी के घर में ज़कात खाने का लायक, और भाई ज़कात बांटने का लायक। भाई गरीब है, ज़कात खाने का लायक है, लेकिन भाई अमीर है तो ज़कात बांटने का लायक। इसलिए कहा गया सबसे पहले अपने रिश्तेदार को देखो, पहले अपने भाई को देखो, फिर अपने रिश्तेदारों को देखो, फिर उसके बाद पड़ोसी को देखो, पड़ोसी को देखने के बाद मदरसे को देखो, बाहरी आदमी को देखो जो ज़कात का लायक है। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है कि हम लोगों को इस्लाम से नवाजा। अल्लाह पाक फरमाता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम का जो दीन है वो सुकून है, उसी सुकून में हम लोग मौजूद है, तभी तो दिल में ठंडक मिलता है। कुरान पढ़ते सुकून मिलता है, नमाज पढ़ते सुकून मिलता है, रोजा रखते सुकून मिलता है, हदीस कुरान की बातें करते सुकून मिलता है, माँ बाप का अदब करके सुकून मिलता है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए।